अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबीन डायरेक्शन मेकर की जानिब से। आज के इस वीडियो लेक्चर से एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है SEO। इसके हवाले से हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये कौन सा टूल है और कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। और इस हवाले से मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं SEO। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक मार्केटिंग टूल है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं और उसकी रैंकिंग को बेहतर बनाते हैं। ये एक मार्केटिंग टूल है जिसके अंदर और भी मार्केटिंग टूल्स आते हैं, जैसा कि सबसे पहले है SEO सर्च इंजन मार्केटिंग टूल। ये एक फ्री टूल है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की प्रमोशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और उसके बाद टूल आता है SEM सर्च इंजन मार्केटिंग टूल। ये एक पेड टूल है जिसके थ्रू हम गूगल को पे करके हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं, गूगल के अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद आ जाता है SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल। ये भी एक पेड टूल है जिसके थ्रू हम फेसबुक पर अपनी ऐड देकर अपनी वेबसाइट की इसको प्रमोट करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग टूल। ये भी पेड है, इसके थ्रू हमारी वेबसाइट को आगे पहुंचाया जाता है या हमारी जो प्रोडक्ट है उसको आगे दिया जाता है प्रमोट के लिए। उसके बाद SMO आ जाता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। ये एक तरह का सर्च है कि जिस तरह फेसबुक में सर्च बार है, इसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब जो कि SEO है। SEO जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मार्केटिंग टूल है और ये एक टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर बना सकते हैं और उसको गूगल सर्च इंजन में कैसे लेकर आ सकते हैं। ये एक टेक्निक है। इसके बाद कुछ सर्च इंजन्स के बारे में आपको बताता चलूँ। सबसे जो ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं, वो गूगल है। 80% लोग गूगल के थ्रू सर्च करते हैं और बाकी याहू और ब्लिंग पे 12% लोग सर्च करते हैं और बाकी जो 8% लोग हैं वो बाकी अदर सर्च इंजन्स को यूज़ करते हैं। इसलिए हमारी वेबसाइट का गूगल के अंदर उसकी रैंकिंग इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं। इसी तरह दो टाइप्स भी हैं SEO की, जो कि वाइट हैट SEO होती है और एक ब्लैक हैट SEO होती है। हर बुरा इंसान भी होता है और अच्छा इंसान भी होता है और दो तरीके होते हैं एक काम करने को। एक अच्छा तरीका होता है और बुरा, और जाहिर सी बात है बुरे तरीके से हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। इसी तरह इसमें भी वही चीज़ है कि वाइट हैट SEO वो टेक्निक है जिसके अंदर हम अपनी गूगल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसकी जो टेक्निक्स हैं उसको फुलफिल करके एक लीगल तरीके से अपनी वेबसाइट की SEO करते हैं और उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट की SEO इम्प्रूव जैसे होती जाएगी, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग भी वैसे वैसे इम्प्रूव होती जाएगी। और एक दूसरा है वो है ब्लैक हैट SEO। ये वो टेक्निक है जिसके अंदर हम कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते गूगल के, और एक दूसरे तरीके से हम अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करते हैं, जो कि एक परमानेंट वे नहीं है। और ये सिर्फ आपका कुछ ही मंथ तक आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट को बैन कर दिया जाएगा। ये एक स्पैमिंग वे है जो कि गूगल की तरफ से बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसके बाद हम जानते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है SEO स्टार्ट्स बिफोर वेबसाइट। SEO वेबसाइट के स्टार्ट से ही शुरू हो जाती है, हमें शुरू से ही इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। उसके बाद हमारा आता है प्रॉपर टॉपिक सिलेक्शन आ जाता है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च टूल्स आ जाते हैं, हमें अपनी कीवर्ड की रिसर्च करके ही उनको पोस्ट करना चाहिए, अपने कंटेंट में यूज़ करना चाहिए। उसके बाद वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम आ जाता है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस है,
ओके, हमारी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए और किस एरिया से होनी चाहिए। उसके बाद ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे ऑन पेज और ऑफ पेज के कुछ कंटेंट्स लिखे हैं मैंने, आइए वो देखते हैं। ऑन पेज एसईओ के कुछ कंटेंट्स हैं, वो हैं, सबसे पहले आता है डोमेन नेम आता है कि हमें अपनी डोमेन नेम कैसी चूज़ करनी चाहिए जिनको लोग ज़्यादा सर्च करते हों और जो कि गूगल में काफ़ी अहमियत रखती हो, उसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे द डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट कि वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होनी चाहिए, इसकी कलर स्कीमिंग कैसी होनी चाहिए। उसके बाद पेज लेआउट के बारे में हम जानेंगे कि हम पेज के जो सेक्शंस हैं वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना बेहतर ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबसाइट। उसके बाद हम मेटा टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट टाइटल्स और परमालिंक्स और पोस्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, आर्टिकल राइटिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद यूजिंग हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कीवर्ड एंड कीवर्ड डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कीवर्ड कैसा होना चाहिए और कीवर्ड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए। इनबाउंड और इंटरनल लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानेंगे अपनी इमेजेस और वीडियोस को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन मैं आपको इस अपने पूरे कोर्स में इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है ऑफ पेज एसईओ के कुछ कंटेंट्स हैं जो कि सबसे पहले आता है सबमिटिंग साइट टू द सर्च इंजन। हमें अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन को कैसे सबमिट करना है, गूगल में इसकी रैंकिंग को कैसे इम्प्रूव करना है। उसके बाद आता है सबमिटिंग साइट मैप्स टू सर्च इंजन्स। उसके बाद सबमिटिंग साइट टू ब्लॉगर डायरेक्टरीज, हमें अपनी वेबसाइट को जो अच्छे रैंक वाली डायरेक्टरीज हैं उसमें पोस्ट करना चाहिए। उसके बाद यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे, सोशल बुक मार्किंग के बारे में ज़रूर जानेंगे, गूगल एंड ब्लिंग वेब मास्टर टूल्स के बारे में भी ज़रूर हम पढ़ेंगे। उसके बाद गूगल एनालिटिक टूल के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ से आ रही है और किस एरिया से आ रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग लिंक्स के बारे में, बैक लिंक्स जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं हमारी एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद कुछ और भी बहुत सी टूल्स हैं एसईओ के जो कि मैं आपको वक्त के साथ साथ बताता चलूँगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, लेकिन जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको इस कोर्स में उनकी डिटेल से बताता जाऊँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इंट्रो देना था, बाकी वीडियोस के लिए देखते रहें डायरेक्शन मेकर, हमारा विज़िट करते रहें चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।